ये दुनिया भर की अजीब बात है। जब ब्लूटूथ सिग्नल 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पार चलता है तब भी आवाज में कुछ मिली सेकंड का डिले नजर आता है। दोस्तों, ये डिले सिर्फ एक बग नहीं, एक फिजिकल रियलिटी है। आप सोचिएगा, एक ऑडियो पैकेट 3 मीटर डोर होन पार भी हवा से गुजरता हुआ 0.008 सेकंड का फर्क लाता है, जो सिंक बिगाड़ देता है। इस कहानी की शुरुआत 2015 में होती है, जब एंड्रॉयड इंजीनियर्स ने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया, एब्सोल्यूट वॉल्यूम। इसे लगा कि यूजर्स को सब डिवाइसेस पर इक्वल कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन असल में इस कॉम्बिनेशन ने सिंक्रोनाइजेशन मिसाइल की तरह डिसरप्ट किया। ये सिस्टम फोन और हेडफोन के वॉल्यूम कमांड्स को मर्ज कर देता है, जब एक से सिग्नल लेट आता है और दूसरा कंफ्यूज होता है। दोस्तों, जब आपका फोन और आपका ब्लूटूथ हेडसेट एक साथ वॉल्यूम डेटा एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पर एक मैथमेटिकल लैग जनरेट होता है। 44.1 किलोहर्ट्ज सैंपलर रेट पार चलने वाले ये फ्रेम्स जब कन्वर्ट होते हैं, तब हार्डवेयर बफर्स 30 से 80 मिली सेकंड तक का गैप प्रोड्यूस करते हैं। ये छोटा सा गैप फिल्म डायलॉग और लिप मूवमेंट में बड़ा फर्क लाता है। आप सोच रहे होंगे, इस डिले को कैसे मापा गया? इंजीनियर्स ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने हाई स्पीड कैमरास और ऑप्टिकल माइक्रोफोन्स से रिकॉर्ड किया। रिजल्ट ने दिखाया कि ब्लूटूथ 5.0 चिप तक भी लेटेंसी 180 ms तक पहुंच सकती है। मतलब आपका एक टप और आवाज के बीच एक ह्यूमन ब्लिंक जितना अंतर रहता है। फिर सवाल उठता है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम डिसेबल करने से क्या बदलेगा? जब ये सेटिंग ऑफ होती है, डिवाइस इंडिविजुअल वॉल्यूम लेवल्स मेंटेन करते हैं और हैंडशेक कमांड्स का कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। इस चेंज से ही सिग्नल पाथ छोटा होता है, बफर्स इंडिपेंडेंट रहते हैं और सिंक के चांस 95% तक सुधर जाते हैं। हिडन ऑप्शन एंड्रॉयड डेवलपर ऑप्शंस में छुपा होता है, जहां लिखा होता है डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। ये टॉगल जब एक्टिव किया जाता है, सिस्टम मेटाडाटा मर्ज करना रोक देता है। एक बार एक्टिवेट करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट राइट ऑडियो चैनल्स एकदम संतुलित चलने लगे। इस सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन का पहला रिकॉर्ड 2016 की फर्मवेयर पैच नोट्स में मिला था। बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि टैब फोकस ब्लूटूथ रेंज पार था। लेकिन रियल इंजीनियर्स जानते हैं कि सिंक परफेक्शन का राज सिर्फ ट्रांसमिशन में नहीं, बल्कि डिकोडिंग पाइपलाइन में छिपा रहा। आप जानते हैं, एक टिपिकल SBC कोडेक 328 किलोबिट्स पर सेकंड पर डेटा कॉम्प्रेस करता है। जब वॉल्यूम कमांड अटैच होती है, एन्कोडिंग पाइपलाइन का एक एक्स्ट्रा फ्रेम इंसर्ट होता है। यही एक फ्रेम सिर्फ 23 माइक्रोसेकंड्स का डिले बनाता है, पर ऑसिलेशन साइकिल में वो डिले अक्यूमुलेट होकर 100 मिली सेकंड्स तक पहुंच सकता है। 2019 में कुछ रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च पब्लिश किया। उनके टेस्ट रिजल्ट्स ने ये साबित किया कि एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ होन से पैकेट रिट्रांसमिशन 12% तक कम हो जाता है। मतलब एनर्जी बचता और बैटरी भी बढ़त दिखाती है। आपका हेडफोन 20 मिनट तक ज्यादा चल सकता है, बिना किसी डेटा कोलिजन के। ये टेक्नोलॉजी न केवल स्मार्टफोन्स में, बल्कि लैपटॉप्स और कार इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में भी लागू होती है। जब आप कार में ब्लूटूथ कॉल लेते हैं, एब्सोल्यूट वॉल्यूम सिंक के कारण एको जनरेट होता है। सेटिंग डिसेबल करने से ही ये एको 0.02 सेकंड्स से ही घट सिर्फ 0.006 सेकंड्स हो जाता है। दोस्तों, ये फीचर एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो से ही छिपा आ रहा है, लेकिन अब नए फर्मवेयर अपडेट्स में सेंसरी डिले और टोन मैपिंग एल्गोरिदम्स ऐड हुए हैं, जो और भी प्रिसाइज कंट्रोल देते हैं। अगर केयरफुली कॉन्फ़िगर किया जाए, तो आपका ब्लूटूथ सेटअप स्टूडियो ग्रेड मॉनिटरिंग जैसा क्लीन आउटपुट दे सकता है। ब्लूटूथ के इस सिंक्रोनाइजेशन के पीछे 3 फंडामेंटल लेयर्स होते ही है, RF लिंक, ऑडियो सर्विस और AVCARP प्रोटोकॉल। जब आप एब्सोल्यूट वॉल्यूम डिसेबल करते हैं, थर्ड लेयर मैनुअल मोड में जाती है। वहां आपका डिवाइस सिर्फ एक डायरेक्शनल वॉल्यूम पैकेट भेजता है, जिससे सिमेट्री रिस्टोर होती है। अकेला एक टॉगल चेंज सिस्टम के DSP पाथ को रीडिफाइन कर देता है।
आपका ऑडियो प्रोसेसर फिर बास, ट्रेबल और स्टेरियो मैपिंग को प्योर एनालॉग बिहेवियर में कन्वर्ट करता है। इसे लो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन 1.5 dB तक कम होता है और वोकल क्लैरिटी नोटिसेबल रूप से ही बढ़ती है। बस एक छोटा सा ध्यान, आप जब डेवलपर मोड एनेबल करते हैं तो एक वार्निंग आती है, यूज एट योर ओन रिस्क। लेकिन ये सेटिंग परमानेंट नुकसान नहीं लाता। फर्मवेयर रिबूट होने पर भी ये टॉगल मेमोरी रिटेन करता है। एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद और कुछ नहीं करना पड़ता। हर ब्लूटूथ चिपसेट वेंडर का एल्गोरिदम अलग होता है। क्वालकॉम, मीडियाटेक और रियलटेक सबके प्रोसेसिंग ब्लॉक्स अलग चले ही है, लेकिन फिजिकल प्रिंसिपल सेम है। जब मास्टर और स्लेव वॉल्यूम मर्ज होता है, लेटेंसी बढ़त है। डिसेबलिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल से कंट्रोल रिडिस्ट्रीब्यूशन रुक जाता है। साउंड इंजीनियर्स के हिसाब से 10 मिलीसेकंड तक का डिले ह्यूमन ईयर के लिए नॉन परसेप्टेबल है, लेकिन जैसे ही ये लिमिट क्रॉस कर जाती है, ब्रेन सिंक मिसमैच जनरेट होता है। डिसेबलिंग फीचर के बाद मीन डिले 9.8 मिलीसेकंड्स पर स्टेबलाइज कर दिया गया, जब दम ह्यूमन सिंक थ्रेशहोल्ड के अंदर आ गया। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। एक स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करके और उस पर क्लैप साउंड लगाइए। अगर एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ है, आवाज और क्लैप साइमल्टेनियसली दिखता है। अगर ऑन है तो वीडियो फ्रेम 2 या 3 अहेड दिखेगा, जो 90 ms लग का प्रमाण है। इस सिमेट्री करेक्शन का इम्पैक्ट गेमिंग लेटेंसी पर भी पड़ता है। मोबाइल गेमर्स ने रिपोर्ट किया कि एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ होने पर साउंड लैग 50 ms से घटकर 15 ms हो गया। इसे डायरेक्शनल गनफायर रिस्पॉन्स इंस्टेंट हो गया और इमर्सिव ऑडियो फील्ड रिस्टोर होती है। हमारे डिजिटल युग में जहां स्ट्रीमिंग साउंड क्वालिटी एसेंशियल है, ये छुपा टॉगल रियल डिफरेंस लाता है। 2023 तक एस्टिमेटेड 2 बिलियन एंड्रॉयड डिवाइसेस इस फीचर की साथ भेजे गए थे, लेकिन सिर्फ 4% लोगों ने ISE कभी एनेबल किया। एक छोटी सी अवेयरनेस पूरे इकोसिस्टम का अनुभव बदल सकती है। अब जब आप इस सीक्रेट सेटिंग को जानते हैं, तो ब्लूटूथ के हर कनेक्शन में क्लैरिटी और प्रिसिजन और बढ़त मिलेगी। आपका ऑडियो बिना किसी सिंक इशू के बिल्कुल वैसे ही सुनाई देगा जैसे प्रोड्यूसर ने इमेजिन किया था। साइंस, लॉजिक और एक टॉगल की शक्ति, यही है रियल डिजाइन का कमाल। दोस्तों, जब आप अगली बार ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, समझिए कि हर बाइट, हर मिली सेकंड की गणना के पीछे एक फॉर्मूला छुपा है। आप अपने सेटअप में ये सेटिंग डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम चलाए और फर्क खुद मापिए। सही कॉन्फ़िगरेशन, प्रेसाइज कोऑर्डिनेशन और डिपेंडेबल ऑडियो सिंक, यही है सिग्नल इंजीनियरिंग का साइंटिफिक रहस्य।